हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश जांगीर, श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा से। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग जियोलॉजी। आज हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वेदरिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट है रॉक साइकिल। वेदरिंग किस किस के कारण होती है, वेदरिंग और इरोजन कितने टाइप्स की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल और मैकेनिकल के जो टाइप्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद में केमिकली वेदरिंग है, उसके भी जितने भी टाइप्स हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन के बारे में अपन आज स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो वेदरिंग्स है। तो वेदरिंग के अंदर क्या है कि जो रॉक्स हैं, तो रॉक्स का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। अब डिसइंटीग्रेशन बहुत सारी नेचुरल एजेंसीज होती हैं, जैसे ग्लेशियर एरोजन हो गया, ग्लेशियर रन ऑफ स्ट्रीम हो गया, जहाँ पर जो मैक्सिमम एरिया आइस से ढका हुआ है, वहाँ पर ये ग्लेशियर एरोजन और ग्लेशियर रन ऑफ के कारण आपके जो रॉक्स है उसका क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो कई कई बार तो वेदरिंग के अंदर क्या होता है, जो हिल स्लोप्स हैं उनका भी इरोजन होता है रहता है, और धीरे धीरे जो लैंडस्लाइड है वो भी होती रहती है। उसके बाद में जो ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण ये नीचे की तरफ सिंक हो जाती है। और जो रॉक्स हैं, रॉक्स वाटर और प्रेशर के कारण जो मिनरल्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स होके वो सी की तरफ फ्लो होने लगते हैं, और उसके किनारों पे जाके क्या है, फन टाइप्स की शेप में डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेदरिंग। वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक मटेरियल। और वेदरिंग कितने टाइप की होती है, उसके क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग एज ए मैकेनिकल वेदरिंग, नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, जस्ट डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेस। जो फिजिकल वेदरिंग होती है जिसमें रॉक्स या मिनरल्स के जो कंपोजिशन है उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, और खाली वो डिसइंटीग्रेट होकर स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाती है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग, नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, जस्ट इंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेज। अब वो फिजिकल वेदरिंग किस किस के कारण होती है। फर्स्ट है थर्मल स्ट्रेस। वाटर वेदरिंग, वाटर के कारण। विंड वेदरिंग, विंड वेलोसिटी के कारण। अब इनके कारण जो वेदरिंग होती है वो कैसे होती है, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे थर्मल। जैसे अपन देखते हैं कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जैसे टेम्परेचर रॉक्स की ऊपरी सतह का ज़्यादा है, नीचे का उसका कम है, अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसका कम है। धीरे धीरे अपन देखते हैं कि नाइट में मून की वजह से अपना जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। फिर जैसे ही सनराइज होता है उसके बाद में टेम्परेचर इनक्रीज होता जाता है। तो ये डेली वेरिएशन की वजह से अपने रॉक्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। उस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से उसके जो मिनरल्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये तो हो गया डेली वेरिएशन। अभी अपन देखते हैं कि सीजनल वेरिएशन भी हो सकता है अपने, कि अपना टेम्परेचर है वो सीजन के अकॉर्डिंग क्या है, वेरी होता रहता है। तो इसके अंदर आपके जो थर्मल स्ट्रेस है, सीजनल वेरिएशन और डेली वेरिएशन, और आपके हो जाएगा। तो इससे अपन कह सकते हैं कि रॉक्स का जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें टेम्परेचर का बढ़ना और कम होना, इसकी वजह से आपके रॉक्स में क्या है, अपनी ब्रेकडाउन टूट जाती है। इसके बाद है वाटर वेदरिंग। और वाटर के कारण जो वेदरिंग कैसे होती है, कहीं से अपना वाटरफॉल हो रहा है तो वाटरफॉल होते ही आपके किसी रॉक्स पर टकरा रहा है तो रॉक्स के अंदर वो क्या है, हॉल बना देगा। तो ये तो आपके वाटर यदि लिक्विड फॉर्म में है,
तो वाटर आपके रॉक्स का क्या होगा, रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देगा। नेक्स्ट यदि वाटर अपने सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड जैसे आइस में है, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पर बर्फ जमी रहती है रॉक्स के, तो रॉक्स के अंदर जैसे बर्फ जमी रहेगी तो बर्फ के अंदर जो वाटर्स के अंदर प्रेजेंट्स एयर है तो वो वॉल्यूम को क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से रॉक्स में क्या है, क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। तो आपका जो सॉलिड्स है वाटर सॉलिड्स की फॉर्म में है उसके कारण भी आपके जो रॉक्स हैं उसमें क्या होने लग जाता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वहां से वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर जाती है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, वाटर कलेक्ट इन द रॉक्स क्रैक्स, जो रॉक्स में जैसे कोई थोड़ा बहुत क्रैक है उसमें डिपॉजिट हो गया, धीरे धीरे वो अंदर तक जाएगा। यदि कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा उसके अंदर जो प्रेजेंट मिनरल्स हैं वो वहां से अपना जो बॉन्ड है वो तोड़ देंगे और बॉन्ड टूटने के बाद में आपकी रॉक्स है कि क्या है, वीक हो जाएगी। वीक होने के बाद में आपके रॉक्स में और पूरी कोलैप्स हो जाएगी। यदि वाटर फ्रीज एंड एक्सपेंड फोर्स क्रैक ऑन द widened ice taps contact and water gets deeper into cracks again। कोई आइस टैप्स बर्फ जमी हुई है और वो आपके क्या है कांटेक्ट कर रही, कांटेक्ट करने के बाद में वो धीरे धीरे अपने जो रॉक्स है उसके और अंदर तक चले जाएगी। और यदि ये प्रोसेस धीरे धीरे ऐसे रिपीट होता रहेगा तो आपकी जो रॉक्स है वो क्या है, स्प्लिट आउट हो जाएंगे। तो ये है आपके फिजिकल वेदरिंग। अब नेक्स्ट है आपके केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है कि केमिकल जो भी कंपोजिशन है और एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज हैं या अदर केमिकल्स हैं उनसे रिएक्शन करके और रॉक्स के केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन के कारण आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होने के बाद में जो बॉन्ड है उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद में आपकी रॉक से डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगी और फाइनली वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, अपन जानते हैं कि कोई भी मिनरल्स है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो रिएक्शन करके और ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट अपन ने एक एग्जांपल लिया है ओलिविन, जो कार्बोनिक एसिड से रिएक्शंस करके फ्री आयरन प्लस बाइकार्बोनेट प्लस सिलिसिक एसिड बनाता है। इसके बाद में जो आयरन और ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर के अंदर वो रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट और हेमेटाइट कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। तो ये तो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये सब क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही आपके रॉक्स के अंदर जैसे पानी के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है ये आपके रॉक्स, उसमें जो प्रेजेंट मिनरल्स हैं वो आपके रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिपोजिट होंगे। नेक्स्ट है कार्बोनेशन या डिसोल्यूशन। कार्बोनेट डिजोल्व रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो आपकी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जैसे ही रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने पर वो क्या होगी, आपके रॉक से कांटेक्ट में आएगी। या तो वो एसिड रेन के फॉर्म में आ सकती है, एसिड रेन के फॉर्म में आएगी तो उसमें सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले वो क्या बनाएगी, आपके कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड आपके रॉक्स से कैल्शियम कार्बोनेट जो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं उनसे क्रिया रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में डिपोजिट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, कोई भी रॉक्स है उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है कि उसको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। हाइड्रेशन रिएक्शन इन्वॉल्व वाटर बीइंग एडेड टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मिनरल। जैसे कि एक एग्जांपल है एनहाइड्राइड।
जो ट्रांसफर हो जाता है जिप्सम में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिलिकेट एंड कार्बोनेट, Mg2SiO4 plus 4H2O 2MgOH called twice plus H4SiO4। यूरेसाइट जो मिनरल्स है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके आपके सिलिसिस एसिड बनाता है। नेक्स्ट आपका ऑर्थोक्लॉज मिनरल्स है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके केओलिनाइट बनाता है। पायराइट जो मिनरल्स है ये भी आपके वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके लैमिनाइट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये आपका हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिलिकेट एंड कार्बोनेट। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि जो वाटर की प्रेजेंसी है वो आपके कार्बन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद में आपके जो भी मिनरल है उस पर अटैक करके उसको क्या कर रहा है, वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। अब नेक्स्ट है आपके बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग है आपके क्या होती है, एक तो क्लिनेशन के कारण होती है, एक बोरोविंग ऑफ एनिमल्स के कारण होती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार एनिमल्स जो रॉक्स के ऊपर चलते हैं, तो रॉक्स के ऊपर चलने से क्या है कि रॉक्स की जो स्ट्रक्चर पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने के बाद में रॉक्स का आपका डिसइंटीग्रेट हो सकता है। अब कई प्लांट्स क्या है आपके रॉक्स के बीच में आपके ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते करते आपकी उसकी रूट्स हैं वो और डीपली जाती हैं और ज़्यादा अंदर पहुंच जाती हैं, तो वो आपके क्या है रॉक्स को भी डिसइंटीग्रेट कर देती हैं। कई ऐसे होती हैं जो फंगीज होती हैं रॉक्स पर, रॉक्स के सरफेस पर अटैक करके और उसकी जो ऊपरी सरफेस है उसको क्या करती हैं, वो वीक बना देती है और वीक होने के बाद में वो धीरे धीरे अंदर एंटर करती जाती है। एंटर करने के बाद में रॉक्स की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी और वीक होने के बाद में वो क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। कई अपने जानवर ऐसे होते हैं जो रॉक्स को अपन क्या खाते रहते हैं या रॉक्स के अंदर होल बना लेते हैं जिसमें अपना वो या तो रहते हैं या फिर अपने बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की वो भी वहां से रॉक से पूरी कर लेते हैं। जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं अपन, जैसे सांप है, सांप तो अपना कोई बना हुआ बिल में ही जाके रहता है, बट कई ऐसे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि रॉक्स में अपना बिल बना लेते हैं और वो बिल के बनाने से आपके रॉक्स है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है।